जिम कैरी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हर कोई जहां भी एम्प्टी चेक लिखने की टेक्निक की बात आती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सेलिब्रिटी कैसे सक्सेस को हासिल किए, जहां भी ये बात आती है वहां ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिम कैरी का नाम किसी ने ना लिया हो। ही इज अ एक्सट्रीमली रिचेस्ट कॉमेडियन, एक्टर, सेलिब्रिटी और स्क्रीन राइटर, फिल्म प्रोड्यूसर जिम कैरी ही है। एंड उनकी जो नेट वर्थ है, आपको सुन के आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, $180 मिलियन। आप सोचिए कि ये इतिहास में या पूरी दुनिया में पहला एक्टर है, सेलिब्रिटी है, जिन्होंने अपनी एक फिल्म के लिए $20 मिलियन, हर एक फिल्म के लिए $20 मिलियन पेड या वो सैलरी लेते हैं। अभी वो 61 ईयर ओल्ड है और कनाडा के हैं वो। और उनकी जब स्टोरी आप सुनोगे ना तो आपको खुद ही यकीन हो जाएगा कि वो सारी चीजें काम करती हैं जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाते हैं, या हम जो सोच रहे होते हैं अगर उस पे हमें फर्म बिलीव हो, ट्रस्ट हो, तो वो चीजें एक ना एक दिन हमारे साथ होती हैं। पर हर कोई सोचता है वैसा, तो क्या हर कोई सफल हुआ है? यही तो एक ट्विस्ट है इस कहानी में, और मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि सिर्फ लिख लेने से वो चीज ट्रू नहीं होगी, वरना हर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिच बन गया होता। उसके पीछे ये बहुत ही क्या कह सकते हैं, एक रेसिपी की तरह काम करता है। और रेसिपी में हर इंग्रेडिएंट कितने रेशो में होने चाहिए, किस तरीके से उसकी प्रोसेस होनी चाहिए, जब हम एग्जैक्ट वैसा ही करते हैं तो एग्जैक्ट वैसा ही रिजल्ट मिलता है। तो मैं आज यही बताने वाली हूँ कि जिम कैरी की वो रेसिपी क्या थी, या ज्यादातर लोग जो 1% लोग हैं, या जो मिनिमम माइनॉरिटी के लोग हैं, जो एक्सट्रीमली सक्सेस होते हैं, कम समय में हो जाते हैं और बहुत कम समय में बहुत बड़ी सफलता जो हासिल कर पाते हैं, वो कौन सी रेसिपी को फॉलो करते हैं। तो ये जिम कैरी की रेसिपी है, समझ लो कि सक्सेसफुल कैसे हुए। और वो अपने बहुत सारे इंटरव्यू में ये चीज बताते भी है कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या क्या चीज फॉलो किया या कैसे फॉलो किया, बहुत सारे इंटरव्यू में बताते हैं। तो जिम कैरी कैसे सक्सेसफुल हुए, उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कौन सी टेक्निक्स को फॉलो किया, किस तरीके से फॉलो किया, ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, वो कई उसमें बोलते हैं, उन्होंने अपने नाम एक एम्प्टी चेक लिखा, ये तो मैं बताऊंगी। पर उसके पहले कई इंटरव्यू में शुरुआत से वो बोलते हैं, यस आई कैन डू विजुअलाइजेशन, या आई डू विजुअलाइजेशन एवरी टाइम। और जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत रहती है, आई ऑलवेज मैनिफेस्टेड इट। और मैं उस पर फर्म बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ, और आज भी मैं विजुअलाइजेशन करता हूँ। मीन्स जब कभी उनको किसी चीज की जरूरत पड़ी तब उन्होंने विजुअलाइज किया, उसको अपनी अंदरूनी आंखों से उसको देखा, एज ए फिल्म देखा, उसको महसूस किया और उस पर भरोसा किया, और फिर जो भी काम उनके सामने पड़े उन्होंने वो काम किए, और फिर धीरे धीरे वो अपने उस लक्ष्य तक पहुंच गए। अभी आप बोलोगे कि हर कोई अगर काम करेगा धीरे धीरे तो लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, इसमें विजुअलाइजेशन का क्या रोल है? माय डियर फ्रेंड, विजुअलाइजेशन ही है जो सबकॉन्शियस माइंड में उसकी फीलिंग महसूस होती है, उसको इम्प्रेस करता है, और सबकॉन्शियस माइंड ही है जो हमारे एक्शन के लिए हमको मोटिवेट करता है। और जब इसकी आदत पड़ जाती है तो फिर ये ऑटोमेटिक मोड में होता है। हम कॉन्शियस माइंड से बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं करते हैं, हम केवल विवेक विचार ही कर पाते हैं कि ये सच है, ये गलत है। बट बार बार हम अगर झूठ को भी सच बार बार बोलते रहेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको भी सच मान लेता है। तो इस तरीके से काम करता है। हमारे जीवन की जो सच्चाई बनती है वो सबकॉन्शियस माइंड से बनती है। इसीलिए सारे व्यक्ति एक सा जीवन क्यों नहीं जी रहे होते हैं। बहुत सारे लोग एक ही एटमॉस्फेयर में रहते हैं, बट एक बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, बहुत सारे नहीं भी होते हैं, जबकि सब एक से होते हैं। क्योंकि उनके कॉन्शियसनेस में उनने किस चीज को सच माना है, उसके अकॉर्डिंगली उनका सबकॉन्शियस माइंड बन जाता है, और फिर सबकॉन्शियस माइंड ही है जो रियलिटी क्रिएट करता है। तो विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस माइंड को एक रास्ता बताने में मदद करता है कि हाँ, हमको यहाँ से यहाँ जाना है। जब आपको मंजिल पता रहती है तो आप फटाफट उस जर्नी में चले जाते हो, विश्वास के साथ, खुशी के साथ। अगर विजुअलाइजेशन आपने नहीं किया है तो आपने सबकॉन्शियस माइंड को वो डेस्टिनी ही नहीं बताई है कि आपको जाना कहाँ है।
तो विजुअलाइजेशन आपको उस चीज में मदद करेगा। बाकी आपको इंस्पायर्ड एक्शन तो लेने ही है, काम तो आपको करने ही है इंट्यूशंस के अकॉर्डिंगली, तो आपको वो सफलता जल्दी मिलती है। नेक्स्ट मेथड जो उन्होंने बताई है वो एक बार उनकी एक छोटी सी स्टोरी आप सुनिए। उनके जो पिता थे वो अकाउंटेंट थे और उनकी जो माता थी वो होम मेकर थी, और केवल जब वो 12 साल के थे तब उनके पिता की डेथ हो गई थी। तब उनको स्कूलिंग के साथ 8-8 घंटे फैक्ट्री में भी काम करना पड़ा, और 15 साल की उम्र में उनके पापा का स्वभाव थोड़ा सा कॉमेडियन टाइप का था, इसीलिए शायद उनमें भी वो कॉमेडियन का एक गुण आया, जिसकी वजह से उन्होंने क्लब में केवल 15 साल के थे तब कुछ एक्ट करने शुरू किए। और जब वो ये एक्ट कर रहे थे तब एक बहुत बड़ी फिल्म एक्टर या डायरेक्टर ने उनको देखा, और उसके बाद उनको अपने ओपनिंग शो के लिए उन्होंने उनको साइन किया, और फिर वहाँ से उनकी जर्नी शुरू होती। पर वो जर्नी इतनी स्मूथ नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा एक समय में बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे, वो पूरी तरह ब्रोक हो गए थे। और उस समय उन्होंने हॉलीवुड में एक ट्रिप की, देखा उसको, एक बहुत दूर से देखा, और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक इच्छा हुई, इनर डिजायर बोलते हैं जो, कि उन्होंने एक चेक निकाला, एम्प्टी चेक, और वो अपने नाम उन्होंने लिखा, और उसमें लिखा उन्होंने $10 मिलियन, और उसमें लिखा कि कौन सी सर्विस के लिए, एक्टिंग सर्विस रेंडरिंग के लिए, एक्टिंग के लिए। और फिर उन्होंने वो चेक अपनी जेब में रखा, और जब भी वो उसको देखते वो ऐसा ही महसूस करते कि मुझे किसी फिल्म के लिए इतना अमाउंट मिला है, और उसी रियलिटी में वो जीने लगे। और वो जो उन्होंने 10 ईयर के लिए लिखा था वो उससे भी जल्दी उनको केवल 5 साल में ही मिल गया। और इतनी एक्सट्रीम सक्सेस हर सामान्य व्यक्ति जो कि विश्वास नहीं करता, फेथ नहीं करता, वो नहीं हासिल कर सकता माय डियर फ्रेंड। तो दे वर्क्स, अपने इनर इंट्यूशंस को सुनिए, उन पे विश्वास कीजिए, ये सब काम करते हैं। और फिर देखिए वो इतिहास में सबसे रिचेस्ट या हाईएस्ट पेड एक्टर बने। हर कोई नहीं बन पाता है कि जिनका जो सैलरी थी या पेमेंट थी वो सबसे ज़्यादा थी। 35 मिलियन तक भी उन्होंने एक फिल्म को साइन करने के लिए लिए हैं। अब एक लास्ट इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि हर कोई चेक लिख लेता है, सब कुछ वैसे ही करता है, तो वो भी क्या वैसा बन सकता है? तो माय डियर फ्रेंड, यही इसका राज है कि वो नहीं बन सकता है, वही बन सकता है जो ये काम करेगा जो मैं बता रही हूँ। वो उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद ही बताया कि जब उनको, उनकी पूरी फैमिली को एक बार ऐसा हुआ था कि वैन में रहना पड़ा, उनके पास घर भी नहीं था। तो जब वो वैन में सो रहे होते थे रात को, तो वो गा रहे होते थे खुशी के मारे। वो उस समय भी खुश रहते थे, अपने आप को इमेजिन करके देखते थे कि मैं बहुत फेमस एक्टर हूँ। तो यही उनकी ये सफलता का राज है। मतलब वो उस समय भी, कोई गाना कब गा रहा होता है? जब उसको पता रहता है कि नहीं ये चीज होनी है, और उस समय वो ऐसा महसूस कर रहा होता है कि हाँ ये हो गया, मैं खुश हूँ। तो जब आप हर परिस्थिति में, बुरी सी बुरी परिस्थिति में भी खुश रहना सीख जाओगे, तो आपके ड्रीम डिजायर बहुत जल्दी पूरे होते हैं, और श्योरली पूरे होते हैं। आई होप दिस जिम कैरी स्टोरी विल हेल्प यू टू स्टार्ट बिलीविंग ऑन योर इनर इंट्यूशंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, इन सब पे विश्वास करना सिखाएगा। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक